ट्रंप आते ही सब पर भारी पड़ गया। इमरान खान के लिए अच्छी खबर कभी भी आ सकती है। अगले 4 साल हंगामा खेज, बड़े ऑर्डर जारी। इरशाद भट्टी बड़ी खबरें ले आए। सीनियर तजज़ियाकार इरशाद भट्टी ने आलमी सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए कहा है कि गजा, लबनान और शाम के बाद अब ये जंग ईरान की सरहदों की तरफ बढ़ रही है। अफगानिस्तान और भारत का एका हो रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बड़ी सख्त है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम तालिबान से अपना असलहा वापस लेंगे, उनकी इमदाद बंद कर देंगे। इरशाद भट्टी ने कहा कि सदर ट्रंप के 4 साला हंगामा खेज दौर का आगाज हो चुका है। अब दुनिया को रोज कुछ नया देखने को मिलेगा। वो गैर रवायती इंसान है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जारहाना पॉलिसियों की वजह से अमरीकी सरमायाकार अपने कारोबार दूसरे मुल्कों में ले जा रहे हैं। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमें ट्रंप को रोकना होगा, वरना वो सबका सत्यानाश कर देंगे। ट्रंप का बड़ा धमाका, डॉलर और पेट्रोल 100 रुपए, बिजली 15 रुपए फी यूनिट। माहिर मईशत खाकान नजीब अवाम को बड़ी खुशखबरियां दे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैं तेल इतना सस्ता कर दूंगा कि सबको $2 फी गैलन तेल मिलेगा। अगर अमेरिका में ऐसा कारनामा हो जाता है तो क्या इसका असर आलमी सतह पर पड़ेगा और क्या डॉलर भी सस्ता हो जाएगा? निजी टीवी के इस सवाल पर अपना तज्जिया पेश करते हुए माहिर मईशत खाकान नजीब ने कहा कि ट्रंप का ऐलान करना ही था कि अचानक क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका तेल और मादनियात के ज़खायर से माला माल मुल्क है, इसलिए ट्रंप मजीद तेल के कुएं तलाश करना चाहते हैं। उम्मीद है कि दुनिया तेल की कीमतों में बड़ी कमी देखेगी। अगर फी बैरल डॉलर की कीमत $70 तक पहुंच गई तो न सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई में खातिर खा कमी होगी, बल्कि डॉलर भी सस्ता हो जाएगा। हम महाना अरबों डॉलर बचाएंगे। डॉलर की कीमत 100 रुपए तक आ सकती है, जबकि अवाम को इसी कीमत पर फी लीटर पेट्रोल भी मिलेगा। कातिलाना हमले के बाद सैफ अली खान की पहली झलक सामने आ गई। एक ऐसी रात जिसने बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान की जिंदगी को हिला कर रख दिया। क्या हुआ उस रात? कौन था वो शख्स जिसने चाकू का वार किया और कैसे सैफ अली खान मौत के मुंह से बच निकले? ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की और मोजज़े की। वीडियो के आखिर तक देखें, क्योंकि आपको एक ऐसा इंकशाफ करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। गुज़श्ता बुध की रात जब सैफ अली खान अपने घर पर थे, एक हौलनाक वाकया पेश आया। एक नामालूम शख्स जिसकी नीयत कुछ और नहीं बल्कि चोरी और खूनरेजी थी, घर में दाखिल हुआ। उस शख्स ने सैफ अली खान पर अचानक चाकू से हमला किया और वो शदीद जख्मी हो गए। ये खबर जैसे ही मीडिया में आई, पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस सख्ते में आ गए। सैफ अली खान को फौरन बॉम्बे के मशहूर लीलावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका फौरी इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि हमला खतरनाक था, लेकिन खुशकिस्मती से जख्म जानलेवा नहीं थे। उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर दुआ के पैगामात की भरमार कर दी, लेकिन बिलाखिर वो लम्हा आया जब सैफ अली खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सैफ अली खान सफेद शर्ट और जीन्स में मलबूस खुद चलते हुए अपने अपार्टमेंट पहुंचे। अफगानिस्तान पर दोबारा हमले की तैयारी। हजारों अफगान पाकिस्तान में फंस गए। सीनियर तजज़ियाकार जावेद चौधरी ले आए तहलका खेज खबरें। नाजरीन, रूस ने दावा किया है कि अमेरिका जल्दी अफगानिस्तान पर दोबारा हमला करने की तैयारियां कर रहा है। इस धमाका खेज खबर पर अपना तज्जिया पेश करते हुए जावेद चौधरी ने कहा कि नेटो फोर्सेस जब अफगानिस्तान से निकली तो उनके साथ काम करने वाले अफगान मुतरज्जिमों को अपनी जानों के लाले पड़ गए थे। मगरबी मुमालिक ने उनको यकीन दिलाया कि हम सबको निकाल कर ले जाएंगे। इस दौरान लाखों अफगानों को वीजे भी जारी किए गए, लेकिन उनके खानदान यहाँ रह गए थे। पाकिस्तान ने उनको पनाह दी हुई है, लेकिन उनका नान नफका अमेरिका के जिम्मे है। उनकी अमेरिका जाने की तैयारियां मुकम्मल थी, एयर टिकट्स भी आ चुके थे, लेकिन 20 जनवरी को ट्रंप इक्तदार में आ गए। जावेद चौधरी ने कहा कि अब पाकिस्तान में रिहाइश पजीर उन अफगानों को शदीद परेशानी लाहक हो चुकी है कि अब उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक के लिए इजलास 28 जनवरी को तलब किया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अपोजिशन के मुतालिबात पर कानूनी राय ली गई। हुकूमती कमेटी की मुशावरत जुमेरात और जुमा को भी होगी
अपोजिशन को 28 जनवरी को तहरीरी जवाब दे दिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ। मुशावरत के साथ बहुत से मामलात ज़ेर गौर। हुकूमत को तहरीरी मुतालबात दे दिए, जवाब के लिए इनके पास 7 दिनों का वक्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बैरिस्टर अली जफर का कहना था, हुकूमत ने तहरीरी जवाब ना दिया तो फिर कोई मीटिंग नहीं होगी। 26वीं तरमीम के बाद बहुत कन्फ्यूजन हो गई है। हुकूमत को मशवरा है कि माजी से सीखें। अलकादर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। नैब को सवाल पूछना चाहिए था कि ये प्रॉपर्टी कब और कैसे खरीदी। और आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात खत्म करने की बात बैरिस्टर गौहर ने की, मैंने नहीं की। बैरिस्टर गौहर खुद कह रहे हैं कि कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिविल नाफरमानी तहरीक लाई गई तो हमारी हिकमत अमली तय है। पहले भी सिविल नाफरमानी पर किसी ने कान नहीं धरे। लोगों ने अपने घरों में पैसे भिजवाने हैं। सिविल नाफरमानी भी देख ली, 3 हमले भी उन्होंने कर दिए। आप क्या चाहते हैं कि हम मिन्नतों पर आ जाएं और उनके तरले करें? वज़ीर-ए-आज़म ने भिंबर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की वादी शहीदों के लहू से सुर्ख हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर UN की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का जाल बिछाया देंगे। यहाँ दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखना खुशी का बायस है। नवाज शरीफ की क़यादत में दानिश स्कूल का आगाज़ किया था। जी डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो क्वेश्चन है वो क्योंकि ये ICT के लिए है, क्योंकि हमारी यहाँ पे और सूबों में प्रोविंशियल में 18th अमेंडमेंट की बात है, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक मैं इनको श्योर दिलाता हूँ कि सबके पास सेफ्टी किट्स हैं और यहाँ पे, और हमने वहाँ पे एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन भी रखी हुई है, उसके भी नंबर्स हैं। अगर कहीं भी कोई मसला होता है तो उसको भी डील कर दें। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर-ए-सदारत कौमी असेंबली का इजलास। उमर अयूब के स्पीकर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलने पर दरख्वास्त। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न दी। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान को मछली मंडी बना दिया गया। PTI अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। पीका एक्ट 2016 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया। मजमूए ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश। आज़म नज़ीर तारा ने कहा, पाकिस्तान के अवाम ऐवान से तवक्को रखते हैं कि इन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी है निज़ाम इंसाफ को साफ और शफाफ बनाया जाए। ज़ाब्ता फौजदारी 127 साल पुराना है। निज़ाम में इतनी खराबियाँ हैं, किसी पर कुछ साबित नहीं होता। मुजरिमों को सज़ा देने की शरह बहुत कम है। दीगर ममालिक में सज़ा देने की शरह 80% है। सेनेट ने काम कमेटी बनाए खजाना का अरबों रुपए मालियत की 1000 गाड़ियां खरीदने पर FBR हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार। गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। रुकन फैसल वाडा का कहना था कि FBR मखसूस कंपनी से गाड़ियां खरीद रही है। वो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं जिनकी वारंटी कम है। घाटे वाला मुआहदा किया जा रहा है। इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें करप्शन की गार खोल दी गई है। इसको रोका जाए। अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत कुरम के मामले पर अहम इजलास। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स को मिसमार करने का सिलसिला शुरू करने का फैसला। महीने के आखिर तक 4 काफिले रवाना होंगे। कुरम आमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का भी फैसला। जिरगे में मुआहदे पर अमल दरामद के सिलसिले में दस्तखत कुनंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाए। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मनफी प्रोपेगेंडा का मौसर और बर वक्त जवाब दिया जाएगा। बग्गम समेत कुरम के मुख्तलिफ इलाकों मकामात पर सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद कर दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर 7 निजी बंकर्स को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 16 जनवरी के वाक़े में लापता ट्रक ड्राइवर की लाश बरामद।
पाराचना रोड पर रुकावटें खत्म, आज इमदादी सामान के काफले की रवानगी का इम्कान। ग़ज़ाई अशिया से भरे 2 दर्जन ट्रक पाराचना रवाना किए जाएंगे। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 जनवरी को पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक कब्जे में ले लिया। ट्रक से जदीद साख का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद। गैर मुल्की असलहे में 26 M16 राइफल, 292 मैगजीन और 10,000 से ज्यादा गोलियां बरामद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत कहा, बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं। वैसे कोई डर जाए तो अलग बात, बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजार तमाम तर दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भोन को मुआविन मुकर्रर कर दिया। GHQ हमला केस की समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद 4 गवाहान की शहादतें कलमबंद। वकील मिशाल यूसुफजई को मुअत्तल लाइसेंस के बावजूद पेश होने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। ADC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस की अडियाला जेल में समाअत की। पानी PTI के वकील ने मिशाल यूसुफजई पर एतराज उठाया। आइंदा समाअत में मिशाल यूसुफजई से जवाब तलब कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। मरियम नवाज का कहना था, अक़लियती बरादरी को उनका हक दिया है। सोचा अक़लियतों के लिए ऐसा क्या करूं कि इन्हें यकीन हो जाए कि वो मेरे सर के ताज हैं। नवाज शरीफ ने कहा, इन्हें अक़लियत ना कहो, ये भी पाकिस्तानी है। अक़लियतों की पहचान है कि आप एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं। अक़लियती कार्ड से हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। रकम को हम 75,000 रुपये तक लेकर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने अवामी मंसूबों का जाल वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब तक बिछा दिया। पंजाब में किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप, धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। पंजाब में नई सड़कों की तामीर हो रही है, नई इलेक्ट्रिक बसें भी आ गईं। मरियम नवाज बाकी सूबों के वज़ीर आला के लिए रोल मॉडल हैं। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत वाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ढांप ली। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सबसे ज़्यादा बारिश मालिम जब्बा में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नीलम के इलाके ग्रेस जागरा में सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, पीर चनासी में भी बर्फबारी, बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना।